नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर पर। आज की कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित है। यह एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो आपको ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया देगा, ज़िंदगी को एक नए सिरे से देखने का तरीका सिखाएगा। सांब, जो कि इस कहानी का नायक है, एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है। वह रात दिन बस एक ही सपना देखा करता है कि कब उसे देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज का खिताब मिले और वह तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीते। एक रात सांब ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। सपने में सांब ने देखा कि वह हर रोज़ की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा ही चल रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर ज़मीन पर वापस आया, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह ज़मीन पर बिखर गया। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर गए। वह खुद भी अत्यंत ही भयभीत हो गया और दर्द तथा तकलीफ से कराहने लगा कि तभी उसने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा था। उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। सपने में होने वाली घटना से घबराकर सांब की नींद अचानक टूट गई। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। सांब का मन अत्यंत बेचैन और अशांत सा हो गया। उसने फिर से सोने की बहुत कोशिश की, पर जब वह दोबारा सोने में सफल नहीं हो पाया तो वह खुद को शांत करने के लिए बाहर घूमने निकल गया। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने से घर के बाहर आकर रुक गया और उस घर के बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अभी वह चबूतरे पर बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकला। सांब ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और वह यह देखकर हैरान रह गया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे कि सांब ने अपनी सपने में देखे थे। सांब ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में उस बूढ़े आदमी ने सांब से कहा, हाँ, इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। सांब वहाँ से उठकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। वह बूढ़ा आदमी वहीं चबूतरे पर बैठ गया, लेकिन जब अगले ही पल सांब ने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा तो सांब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस पलक झपकने तक के छोटे से समय में ही वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि वाकई अविश्वसनीय और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सांब ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर बस देखता रहा। बूढ़े ने जब सांब की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब सांब वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह सांब आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। सांब अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने ही प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वह सफलतापूर्वक कर नहीं पा रहा था और बार बार ज़मीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे बार बार कहते और समझाने की कोशिश करते कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की ज़रूरत है, और अगर इसमें तुमसे ज़रा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल भी हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है।
गुरु की बातें सांब को दुखी कर देती थीं। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। अतः आज फिर जब गुरु ने उससे इसी तरह की बातें कहीं तो कुछ सोचकर तथा अपने मन में प्रतिज्ञा कर मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। सांब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। तब अत्यंत ही शांत स्वर में उस आदमी ने सांब से कहा कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन सांब को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसलिए वह हट करता हुआ वृद्ध व्यक्ति से बोला, मुझे हर चीज़ की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सांब की यह अहंकार भरी बातें सुनकर उस बूढ़े आदमी ने सांब से पूछा, क्या तुम खुश हो? सांब को यह प्रश्न बेमतलब का लगा, लेकिन फिर भी उसने वृद्ध से कहा कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में उस बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो, जबकि इस वक्त बाकी सबों की तरह तुम्हें भी गहरी नींद में होना चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमयी बातें सुनकर सांब उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगा और उस बूढ़े व्यक्ति को वह दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगा। उसके बाद ही उस बूढ़े आदमी ने फिर पूछा कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम आज क्या कर रहे होते? इस प्रश्न ने सांब को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि उसने आज तक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। फिर उसके मन में यह बात भी चुभ रही थी कि आखिर उस आदमी ने उससे यह सवाल पूछा ही क्यों। सांब को लगने लगा कि ज़रूर वह आदमी सनकी है, अतः सांब घबरा कर वहाँ से चला गया और उस बूढ़े व्यक्ति को भूलने का प्रयास करने लगा। अब वह अपनी पहले की ही दिनचर्या में वापस आ गया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह ही फिर से वह दोस्तों के साथ मज़े करता, नशा करता, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता और इस प्रकार अपना पूरा समय इसी प्रकार के बेकार के कामों में व्यर्थ ही गंवाने लगा। पर इसी दौरान अचानक एक दिन, सिर्फ एक पल के लिए ही, जाने कहाँ से उसकी नज़रों के सामने उस दार्शनिक बाबा का चेहरा उसके सामने घूम गया। सांब को ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह एक इशारा था कि सांब अपनी हरकतें सुधार ले। सांब को एक झटका सा लगा, मानो किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। अतः वह कुछ सोचकर दार्शनिक बाबा से मिलने उनके पास चला गया। अभी उन दोनों में थोड़ी ही बातचीत हुई थी कि तभी एक गीता नाम की लड़की दोनों के लिए खाना लेकर आई। बातों ही बातों में सांब को दार्शनिक बाबा ने बताया कि वह उस बूढ़े व्यक्ति की मुँह बोली बेटी थी। जब वह दोनों खाना खाने लगे तो दार्शनिक बाबा ने गौर किया कि सांब अपने मुंह में खाना ठूंस रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। अतः दार्शनिक बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। फिर वे सांब से बोले, सांब, भले ही तुम एक अच्छे तलवारबाज हो और अच्छे योद्धा बन सकते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें भी हैं। अतः अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज और अभी से ही तुम्हें अपनी बुरी आदतों, जैसे कि मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, लड़कियों के साथ मेल जोल और शारीरिक संबंध बनाना इत्यादि सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लेकिन सांब को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर इतना घमंड था कि दार्शनिक बाबा की सीख को अपनाने की बजाय वह उनसे बहस करने लगा।
अतः दार्शनिक बाबा ने उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने को कहा। सांब को लगा कि यह कौन सा मुश्किल काम है, यह काम तो वह चुटकियों में कर सकता है। बिना किसी सहारे के घुटने मोड़कर खड़ा रहना सांब को बहुत ही आसान लग रहा था, पर जब वह उस स्थिति में खड़ा हुआ तो थोड़ी ही देर में उसका सब्र टूट गया और वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस कर सांब गुस्से में वहाँ से जाने लगा। तब दार्शनिक बाबा ने उसे बहुत ही शांत स्वर में समझाते हुए कहा, सांब, आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखाता है। वास्तव में हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपनी आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। कुछ देर रुककर दार्शनिक बाबा ने फिर कहा, सांब, एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर ही नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है। और इतना कहकर बाबा ने सांब को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने की सहमति दे दी। अगले ही दिन सांब जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में गया तो वहाँ उसे पता चला कि उसके मित्र सबल के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था क्योंकि सबल तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को सांब फिर दार्शनिक बाबा के पास उनसे मिलने के लिए गया। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए में आई खराबी को ठीक कर रहे थे। अतः पहिए को ठीक करते करते ही उन्होंने सांब से पास ही पड़ा लोहे का एक टुकड़ा लाने को कहा। सांब ने जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंका, लेकिन बाबा ने बिना उसकी ओर देखे हुए ही बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया। सांब ने दोबारा से ऐसा किया, लेकिन दार्शनिक बाबा ने फिर से उस लोहे के टुकड़े को बिना देखे ही पकड़ लिया। इसके बाद दार्शनिक बाबा ने सबक बताते हुए सांब से कहा कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। अतः हमें अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और किसी भी बेकार की चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फिर बाबा ने सांब को थप्पड़ मारकर उसे उकसाना शुरू किया और बदले में सांब से भी जवाबी मुक्का मारने को कहा। पहले तो सांब हिचकिचाता रहा, शांत ही रहा, लेकिन जैसे ही उसने दार्शनिक बाबा पर जवाबी हमला किया, दार्शनिक बाबा ने उसे पलक झपकते ही चारों खाने चित्त कर दिया और फिर उससे बोले, अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इसके बाद बाबा ने सांब को अगले दिन सुबह नदी के पुल के ऊपर उसे मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन जब सांब नदी के पुल पर पहुंचा तब दार्शनिक बाबा ने उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा दिया। बाबा के धक्का देने से सांब एकदम बौखला गया और गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगा। तब दार्शनिक बाबा ने सांब से कहा, सांब, जानते हो जिस पल तुम पुल से नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, लेकिन अब फिर से उसमें सिर्फ कचरा ही भर चुका है। पर सांब इतना बौखलाया हुआ था कि उसने दार्शनिक बाबा से गुस्से में कहा कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। पर दार्शनिक बाबा ने सांब के दिमाग पर नियंत्रण हासिल कर लिया और उन्हें वह सब दिखने लगा जो उस वक्त सांब के दिमाग में चल रहा था। अतः वह एक बार फिर उसे समझाते हुए बोले कि सांब, अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे। अतः तुम्हें अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों पर लगाना चाहिए। तुम्हें अपने एक एक पल को सचेत होकर जीना चाहिए। अपने मन में चल रहे हर एक विचार के प्रति सचेत रहना चाहिए।
तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम वास्तव में क्या कर सकते हो। और इतना कहकर दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखलाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षाएं ले रहा था। इस दौरान सांब दार्शनिक बाबा के सिखाए गए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो गया था। अतः उसने पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और शायद सबल से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। सभी लोग सांब के ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान थे। सांब ने उसी रात दार्शनिक बाबा को अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पूरी बात बताई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे अपने प्रदर्शन पर बेहद नाज था और उसे लग रहा था कि बाबा भी यह सब सुनकर बेहद खुश होंगे, क्योंकि उसने महसूस किया था कि अब दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक बाबा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके उलट दार्शनिक बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुमने कुछ भी नहीं सीखा। इतना कहकर बाबा ने सांब को घर जाने के लिए कह दिया और उस रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही घटना घटित हुई। सांब अपने घर न जाकर वहीं छुपकर सुबह होने का इंतज़ार करता रहा और सुबह होते ही वह दार्शनिक का पीछा करने लगा। उसने देखा कि दार्शनिक बाबा सांब के आश्रम के अभ्यास मैदान की तरफ जा रहे हैं। अतः सांब भी उनके पीछे पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बाबा एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। सांब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उनकी बगल में जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही सांब बाबा के बगल में जाकर बैठा, उसने महसूस किया कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह सभी के दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। और उसे सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब उसने स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखा। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर गया। फिर उसे पता चला कि यह सब तो उसका भ्रम था। वास्तव में तो ना ही सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो वह दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक ने उससे कहा था कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सांब इस घटना से बुरी तरह डर चुका था। अतः वह घबराकर वहाँ से चला गया। इस घटना का सांब के दिमाग पर बहुत ही उल्टा असर पड़ा। उसका आत्मविश्वास अब नीचे गिरने लगा, जो अब उसके साथी योद्धा और उसके शिक्षक भी महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि इससे उसके प्रदर्शन पर भी बुरा असर दिख रहा था और उसका प्रदर्शन अब बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगा था। अगले ही दिन उसने दार्शनिक के घर के बाहर गीता को देखा, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। गीता और सांब एक दूसरे के अभिन्न मित्र बन चुके थे और एक दूसरे को बेहतर समझ पाते थे। सांब ने गीता से अपने मन की बात बताते हुए कहा कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन पाऊंगा, पर यहाँ तो मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सिखाने के अगले क्रम में दार्शनिक ने सांब से वह सारे काम करवाना शुरू किया जो आज के पहले सांब ने कभी भी नहीं किया था, जैसे कि गंदगी और कचरा साफ करना, कपड़े धोना, रोगी और दरिद्रों की चिकित्सा करना, असहायों की मदद करना। साथ ही बाबा ने सांब का दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना, मांस खाना, स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करना सब कुछ बंद करवा दिया। सांब दार्शनिक बाबा की बातों को मानने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब ही होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक के शिक्षाओं को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पा रहा था और ना ही दिल से स्वीकार कर पा रहा था। अतः एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक बाबा से झगड़ने लगा और बोला कि आखिर गंदगी साफ करके और कपड़े धोकर भला मैं कौन सा महान योद्धा बन सकता हूँ।
दार्शनिक ने सांप को गौर से देखा और फिर शांत स्वर में धैर्य से बोला कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा हूँ। यह सब करने से तुम्हारे मन में जो अहंकार की भावना है वह मिट जाएगी और तुम्हें अपनी और सभी बुरी आदतों से भी जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सांप को तो बाबा की यह बातें समझ में ही नहीं आ रही थीं, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ता ही गया और गुस्से में वह अनाप शनाप बकता चला गया। उसने बाबा से कहा कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सांप को यह गलतफहमी हो गई थी कि दार्शनिक बाबा अपनी जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसकी बेकार की बातों को रहस्यमयी समझकर सांप गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक ने फिर से सांप को शांत रहकर अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहा, परंतु सांप उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में उसने दार्शनिक से यह कहकर कि अपनी खुशी मैं खुद तलाश लूँगा, वह अपना प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला गया। अफसोस कि सांप दार्शनिक की शिक्षा की गहराई तथा उसके महत्व को समझ ही नहीं पाया, जो उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। और वापस जाकर सांप ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया और वापस उसने नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेवजह का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। इसके अलावा दूसरों से खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने जानलेवा अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था कि तभी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसके दाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी ही नहीं है, बल्कि टूटकर चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग जगहों पर करीब 22 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सकों ने उसे पूरी तरह से चलने फिरने से मना कर दिया और अपना उचित ख्याल रखने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे, लेकिन अभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम तलवारबाजी का अभ्यास कर पाओगे। सांप को अब पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी अब बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। साथ ही उसका प्रशिक्षण भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। इस आकस्मिक घटना से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई कि टांग टूटने के साथ ही अब सांप का घमंड भी टूट चुका था। इसी बीच एक दिन गीता उससे मिलने आई। उसे सांप की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सांप का सपना अब टूट चुका था। चूँकि वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, अतः गीता ने सांप को वापस दार्शनिक बाबा के पास जाकर माफ़ी मांगने और उनसे प्रशिक्षण शुरू करने की सलाह दी। किंतु अभी भी सांप के मन में बाबा के प्रति अपार गुस्सा था, लेकिन वह अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ भी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वह अपने आश्रम के शिक्षक से जाकर मिला और बोला कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें ज़रूर हिस्सा लूँगा। उसने अपने शिक्षक को यह भी बताया कि उसने उस प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। अतः उसने शिक्षक से आग्रह करते हुए कहा कि कृपया उसे अभी भी प्रशिक्षण दें और उस प्रतियोगिता के लिए उसका समर्थन करें। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगा कि सांप अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अतः शिक्षक ने उसे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया।
शिक्षक की नकारात्मक प्रतिक्रिया और अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सांब का मन दुख और क्रोध से भर गया। गुस्से में वह अपने घर जाकर चीज़ों की तोड़ फोड़ करने लगा। वास्तव में यह दौर सांब की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अतः उसे लगने लगा कि अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली और वह अपनी जान देने के लिए एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहाँ कुछ अजीब होने लगा। अपने समीप उसे एक इंसान नजर आया जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को ही दर्शा रही थी। और सांब अब अपने ही अंदर के शैतान से लड़ रहा था। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि उसी के भीतर का शैतान था जो सांब को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। अपने ही अंतर्मन को अपने सामने साफ साफ देखकर सांब की आंखें खुल गईं। उसी पल में उसे यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर वह अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर दे तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। और ज्यों ही उसके मन में अपनी बुराई को ख़त्म करने का विचार आया, त्यों ही वह शैतान भी नीचे गिरकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन यह सब तो बस सांब का एक सपना भर था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था और सांब को अभी भी अपने आप से, अपने भीतर के शैतान से लड़कर उसे हराना था। सपने के जरिए तो सांब ने अभी बस अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा भर था। अब जब अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने का ख्याल उसके मन में आया तो मदद मांगने वह फिर से दार्शनिक बाबा के पास पहुंच गया। सांब दार्शनिक के पास जाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दार्शनिक ने उसे कहा कि हर चीज़ का एक ख़ास मकसद होता है, अतः अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई ख़ास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सांब बाबा की आज्ञा मानकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे यह पता ही नहीं था। वह बार बार अपनी नई जवाब के साथ दार्शनिक के पास जाता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता और उसे वापस भेज देता। इस तरह सांब सारी रात अपने जवाब के बारे में सोचता रह गया, पर उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सुबह सुबह उस पेड़ के सामने से ही एक नया शादीशुदा जोड़ा गुजरा। जब सांब ने एक नए शादीशुदा जोड़े को देखा तो उसे अपना जवाब मिल गया। वह तुरंत बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, मुझे जवाब मिल गया। बाबा के पूछने पर उसने कहा कि वास्तव में हमारी ज़िंदगी का एक एक पल बहुत ख़ास है, हमें अपनी ज़िंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर बाबा खुश हो गए। सांब को अपनी ज़िंदगी की कीमत का पता चल चुका था। अब ऊंची इमारत से कूदने का या अपनी जान देने का विचार उसके दिमाग में नहीं आएगा। दार्शनिक के साथ रहते हुए सांब ने और भी बहुत सी नई बातें सीखीं। दार्शनिक ने उसके अंदर फिर से जीने की आशा भर दी और उसे अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। इसी बीच एक दिन सांब अपने मित्रों से मिला और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। सांब के मित्र सांब का यह रूप देखकर हैरान रह गए। दार्शनिक के विचारों ने सांब को पूरी तरह से बदल दिया था। एक दिन सांब ने दार्शनिक से कहा कि वह उसी की तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक ने सांब को तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहा, पर सांब बाबा से सहमत नहीं था। वह बोला कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं अब यह कभी नहीं कर सकता। दार्शनिक ने कहा कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए।
और फिर दार्शनिक सांब को अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले गया, जिसे उसने तब तैयार किया था जब सांब घायल होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अपने पैर में इतनी सारी चोटें होने के बावजूद भी सांब पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करने लगा और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करने लगा। एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम गया तो उसे देखकर उसके साथी, योद्धा और शिक्षक हैरान रह गए। परंतु सांब की परेशानी तो तब और बढ़ गई जब उसके शिक्षक ने उसे एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सांब की याचिका को खारिज कर दिया था। समिति ने सांब के चिकित्सकों से और उसके शिक्षक से भी सलाह ले ली थी, लेकिन शिक्षक ने सांब को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सांब इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार सकता है। इसलिए उसने सांब की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया था और इस वजह से समिति ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से सांब का सपना टूट गया। दार्शनिक ने उसे कहा कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सांब ने बाबा से कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। इस पर दार्शनिक बाबा ने उसे समझाया कि स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा रखना सिर्फ एक लालच है। अगर वह मिल भी जाए तो क्या? जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सांब बहुत परेशान था। उसने गुस्से में आकर दार्शनिक से कहा कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वास्तव में वह काफ़ी हताश हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अतः अपने अंदर जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। दार्शनिक ने उसकी तड़प को देखकर उसे अगले दिन सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहा और कहा कि वहाँ कोई ख़ास चीज़ है जो वह सांब को दिखाना चाहता है। अतः अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफ़र तय करके जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो सांब ने दार्शनिक से पूछा कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? ये पहाड़, ये नज़ारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक ने उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद सांब निराश हो गया और बोला कि आधे दिन का इतना लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे तुरंत ही एहसास हुआ कि दार्शनिक ज़रूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ गया कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफ़र का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी ख़त्म हो गई, क्योंकि वास्तव में जो खुशी सफ़र में है वह मंजिल को पाने में नहीं है। सांब अब यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफ़र के दौरान है। और अपने सफ़र का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में दिन रात अभ्यास करने लगा। सांब का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हो गए। सांब का शिक्षक भी अब उसकी प्रतिभा का लोहा मान गया और उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान गया। प्रतियोगिता के दिन सांब अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुरानी इमारत में पहुंचा, तब उसे पता चला कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका था। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सांब ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या हार जाने का डर नहीं था। वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे।
इसके बाद सांब ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसने गीता के साथ शादी भी कर ली। आने वाले बाद के सालों में सांब ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।